नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और मैं हूं देव प्रसाद तुड़ी। आज मैं इस वक्त हूं चंपावत जिले के न्याय के प्रिय गोलजू महाराज जी के मंदिर में। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे मित्रों के साथ आज मैं यहां तक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं ज़रा महाराज जी के पास और जानने का प्रयास करेंगे और आप सब तक ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, आखिर क्या है ऐसा खास। तो आज तक हमने सुना था और कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आ पाएंगे, लेकिन ये सब गोलजू महाराज की कृपा है कि कहीं ना कहीं आज हम पहुँचे हैं इस मंदिर परिसर में और आज दर्शन कर चुके हैं। बता दूं आपको, जब आप यहाँ आए तो प्रसाद सारा यहाँ मिल जाता है, आपको घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो है मंदिर परिसर में अंदर जो है गर्भगृह का आप ना ही कोई फ़ोटो खींच सकते हो और ना ही कोई वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हम महाराज के पास में एक विस्तृत जानकारी के साथ आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि आज गोलजू महाराज जो कि न्याय के प्रिय देवता हैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सुना था लेकिन कभी सोचा नहीं यहाँ तक पहुँचूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ अहम जानकारियाँ, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, हमारे जो बालक हैं, आने वाली पीढ़ी है, कुछ भटक रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि हमारी जो देवभूमि की जो मान्यता है वो क्या है। तो इसी के लिए मैं आज आपसे कुछ जानकारियाँ जो कि हमारे दर्शकों तक पहुंच सकें कि यहाँ पर आने से क्या होता है और क्यों यहाँ लोग दूर दूर आते हैं। तो इस पर सारी जानकारी आज महाराज जी आपको देंगे, तो आप बने रहें। गुरु देवता को न्याय के देवता कहा जाता है। ये सब लोगों को पता है कि गुरु देवता को न्याय के देवता कहा जाता है। तो न्याय के देवता क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात है द्रौपदी की बात है। द्रौपदी को श्री कृष्ण का बेटा पद्दुमन को, हाँ, यहाँ से चंपावत से 13 किलोमीटर पड़ता है, बाणासुर का किला पड़ता है। तो बाणासुर का मंत्री का नाम था सांबर। तो बाणासुर का मंत्री सांबर श्री कृष्ण के बेटे को द्वारिका से चोर के यहाँ ले आया अपने पास। तो श्री कृष्ण बेचारे बड़े परेशान हुए, पूरी द्वारिका छानमारी कहीं नहीं मिले उनको। तो श्री कृष्ण ने माता जगदम्बा की आराधना करी। तो जब माता जगदम्बा की आराधना करी तो माता प्रकट होकर बोलती है कि पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को बाणासुर का मंत्री दिया है और उसके लिए मैंने अपने 2 गण भेज रखे हैं। एक का नाम है काल भैरव, एक का नाम है गौर भैरव। वो तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं, तुम जाओ, शीघ्र जाओ और अपने पुत्र को लेके आओ। तो श्री कृष्ण द्वारिका से यहाँ आते हैं, गढ़ी चंपावत आते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते तो अपने पुत्र को सोने के सिंहासन में जो गण होते हैं सोने के सिंहासन में झूला झुला देते हैं उनको। तो ये देख के श्री कृष्ण काफी खुश होते हैं और उन दोनों गण को वरदान देते हैं कि जैसे तुमने मेरी पुत्र की रक्षा करी वैसे मैं तुम्हें आने वाले टाइम का प्रतिष्ठित देव घोषित करता हूँ। तो ठीक है, धीरे धीरे द्वापर का काल था, धीरे धीरे कलयुग में आ गया, राजा महाराजा का शासन आ गया सब। तो उसमें से एक राजा झालूराय भी थे, जिनकी 7 रानियां थी। 7 रानी होने के बाद भी राजा निसंतान थे। तो राजा अपने कुलगुरु से पूछते हैं, तो कुलगुरु आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो कुलगुरु बोलते तुम्हें अपनी इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए, वो तुम्हें खुश होकर अवश्य वरदान देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, ऐसा बोलते हैं कुलगुरु। तो जो राजा थे झालूराय वो अपने मंत्री को भेजते रानी के पास कि हमें कल अपनी इष्ट देवता की पूजा करने जाना है, जाओ तुम रानी सबको बोल दो कल सुबह हम सीट निकलते हैं पूजा के लिए। तो मंत्री जाता है, 7 रानी से बोल देता है कि हमें पूजा के लिए निकलना है। तो अगले दिन चले आते हैं मंदिर में, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और काफी खुश कर देते हैं अपने इष्ट देवता को। तो ऊपर से एक आकाशवाणी होती है कि पुत्र मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी पूजा से काफी प्रसन्न दूंगा। तो राजा बोलते हैं कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, बस कमी है एक ही चीज की, बस मैं निसंतान हूँ। 7 रानी होने के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तो भैरव देवता बोलते हैं उनसे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग तो नहीं है, परंतु तुमने मुझे इतना खुश करा है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मैं ही पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें 8वीं शादी करनी पड़ेगी, 8वां विवाह करना पड़ेगा। तो राजा परेशान है कि मुझे 8वां विवाह 8वीं लड़की कहाँ मिलेगी, 8वीं कन्या कहाँ मिलेगी। तो भैरव देवता बोलते हैं कि जो तेरी 7 रानी है ये मेरा गर्भ नहीं सह पाएंगी, ये मेरे को पालने योग्य नहीं है, तुम 8वीं शादी करो। तो भैरव देवता सब बताते हैं कि तुम जाओ हिमालय कैलाश की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उसका नाम कालिंगा होगा। तो जो महाराज होते हैं अगले दिन में सैनिक को लेकर निकल जाते हैं। तो महाराज जाते हैं तो उनको पानी की प्यास हो जाती है, खूब मतलब भटकते हैं तो उनको पानी की प्यास हो जाती है। तो अपने सैनिक से बोलते हैं जाओ तुम मेरे लिए पानी जाओ और कुछ सैनिक मेरे पास रहो, विश्राम के लिए, मेरी रक्षा के लिए मेरे पास रहो। तो सैनिक जाते हैं
तो जैसे तैसे खोजते खोजते उनको एक तालाब मिल जाता है, तो तालाब में मटका डालते पानी, तो वहाँ से कन्या के हंसने की आवाज़ आती है। तो सैनिक रुक जाते हैं, तो कन्या उनके पास आती है, तुम कौन हो, यहाँ मेरे आगे क्यों, कैसे ऐसे, यहाँ का सारा उत्तर देकर ही मैं ही हूँ, तो ऐसा बोलते हैं। तो जो सैनिक होते हैं चुपचाप अपने राजा के पास जाते हैं, वो सारा हाल राजा को बताते हैं कि कोई कन्या थी, उसने हमें मना कर दिया, वो बोले कि सो अपने राजा को ही भेजो। तो राजा को जैसे ही सैनिकों ने बात बताई, तो राजा काफी क्रोधित हुए और क्रोध से बिल्कुल नीचे माता के पास, कन्या के पास आ गए। कौन है कन्या जिसने राजा को मना करा? तो जैसे उस कन्या को देखा, उसके वो मोहित हो पड़े, इतनी सुंदर थी माता। तो कन्या से पूछते तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? तो वो बोलते कि मैं पंचतत्व की बहन हूँ, यहाँ का सारा उत्तराधिकारी मेरे को मिला है, तो मैं इसकी रक्षा करती हूँ। तो कन्या बोलती है आप कौन है? तो वो बोलते कि मैं राजा हूँ। तो बोलते अगर आप राजा हो तो आप अपना परिवार दो, अगर आप राजा हो तो। ये दो भैंस लड़ने हैं, एक का मुंह पूर्व करो, एक का मुंह पश्चिम करो, तब मैं मानूं कि आप यहाँ के राजा हो। तो राजा जाते हैं, हाँ राजा जाते हैं, तो दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं। तो माता के पास आते हैं, तो फिर कन्या से बोलते हैं कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मैं इन दोनों भैंसों को अलग नहीं कर पाया। तो माता जाती है, एक का मुंह पूर्व कर देते हैं, एक मुंह पश्चिम कर देते हैं। तो उस दिन मानो मतलब काल जो गोल जी के पिताजी थे, उनकी परीक्षा ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो भैंस थे वो माता के डर से भाग गए। तो फिर अब राजा सोचने लगे कि इतनी पराक्रमी लड़की कौन है इस जंगल में, अब मेरे को तो इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं राजा। तो मनी मन सोचते हैं ऐसा वो। तो फिर कन्या से बोलते कौन कन्या? तो बोलते कि मैं पंचतत्व की बहन कालिंगा हूँ। तो जैसे कालिंगा नाम सुनते काफी खुश होते हैं, क्यों उसके जो राजा ने विष्णु ने कहा था कि तुम्हें कन्या कालिंगा नाम की लड़की मिलेगी, उससे तुम विवाह का प्रस्ताव रखना। तो राजा अपने विवाह का प्रस्ताव रख, तो कन्या मना कर देती है। वो बोलती कि नहीं, मैं अपने भाइयों की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, जाओ पहले मेरे भाई होते, तो हिमालय कैलाश की ओर रक्षा करते हैं, वो हमारे गाँव में वृद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो राजा फिर जाते हैं बेचारे जंगल भटकते हैं, तो उनको वहाँ पंचदेवता मिल जाते हैं। तो पंचदेवता मिले, तो पंचदेवता उनसे पूछते हैं राजा से, तो उन्हें सैनिक को लेकर हम क्या कर रहे हैं जंगल में, क्या कर रहे हो? तो बोलते कि मुझे मेरे ईश्वर का सपना आया था कि उसका नाम कालिंगा लड़की होगा, उससे तो अपनी विवाह का प्रस्ताव रखना। तो उसने मेरे को मना कर दिया, तो मैं उनके भाई से पूछने आया पंचदेवता से। तो बोलते कि हाँ हम ही है पंचदेवता, बताओ। तो अपनी शादी का प्रस्ताव रखते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो दोनों का विवाह करवा देते हैं, वो भी राजा की शक्ति से प्रचलित थे, तो दोनों का विवाह करवा देते हैं। तो विवाह करा के अपनी गणित चंपा नेपाल ले आते हैं, अपनी राजधानी जब ले आते हैं, तो काफी खुश होते हैं राजा कि मुझे अब पुत्र होगा, हमारा मिल गया। हाँ पुत्र में अब 8वीं शादी से मेरा पुत्र होगा और हमारा राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो काफी खुश होते हैं। तो कहते हैं होनी बहुत बलवान होती है, उसने किसी को नहीं छोड़ा होनी ने। तो सारी प्रजा खुश थी, बस 7 रानी के अलावा। रानी ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, अगर इसका पुत्र हो गया तो हमारे औकात तो ओढ़ के वहाँ पड़ जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा, पर्दा भी नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो रानी ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वहाँ नवरात्रि का त्यौहार भी था, नवरात्र का त्यौहार था, और माता गर्भ धारण भी हो गया। तो 7 रानी माता के पास आ गई। तो माता कन्या से बोली कि हमारे यहाँ एक ऐसा रिवाज है, अगर आंखों में पट्टी नहीं मारी तो बच्चा मर जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो कन्या बोलती ठीक है दीदी, 7 दीदी होने के बाद मेरे किस बात की चिंता, आपको जैसा ठीक लगेगा वैसा करिएगा। तो ठीक है माता करुणा, तुम जैसे माता का करुणा होने से पहले माता के आंखों में पट्टी बांध दी। हाँ पट्टी बांध दी। तो जैसे पुत्र हुआ, पुत्र को छुपा के उनके आगे सिलवट्टा खून से लटपट करके सिलवट्टा रख दिया। तो माता को जैसे होश आया, माता बोलती है कि कहाँ है मेरा पुत्र, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, कुछ करूँगी, कहाँ है मेरा पुत्र, मुझे मेरा पुत्र दिखाओ। तो जो 7 रानी थी षड्यंत्र रच के बिल्कुल उन्होंने आंसू बना के बोलने लगे, तुम्हारा पुत्र ने तुमने सिलवट्टे को जन्म दिया। उन्हें सबको यकीन दिला दिया, राजा को यकीन दिला दिया, सबको यकीन दिला दिया उन्होंने। और उन्हें बच्चे को मारने की कोशिश करी, तो बच्चे को उन्होंने गाय के पाँव के नीचे डाल दिया कि गाय इसको कुचल के मार लेगी। तो गाय अपना दूध पिलाने लगी बच्चे को। फिर उन्होंने क्या किया, नमक के ढेर में डाला कि नमक के ढेर में यहाँ गल के मर जाएगा बच्चा। तो नमक का ढेर चीनी का ढेर बन गया। तो फिर भी वो रानी मतलब इतनी ईर्ष्या में थी, फिर भी नहीं पहचान पाई गोल जी की शक्ति, फिर भी नहीं पहचान पाई। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक लोहार था, उसका नाम था कलवा लोहार। तो लोहार के पास जाते हैं 7 रानी और उससे बोलते कि हमें एक ऐसा बक्सा चाहिए जिसमें 7 तालों वाला बक्सा। तो लोहार बोलता है कि हाँ ठीक है। और जो रानी उसको धमकी देती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हें मरवा देंगे। तो राजा वो जो लोहार तक चला चुपचाप एक बक्सा बना के दे देता है, 7 तालों वाला बक्सा। तो गोल जी को उसके अंदर नमक डाल के और गोल जी को 7 ताले मार के हाँ काली नदी में बहा देते हैं। तो बहते 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 वो गोरी नदी में पहुंचता है बक्सा। तो गोरी नदी में एक मछुआरा जो होता है मछली पकड़ रहा होता है। तो मछुआरा सोचता है कि तो ये तो राज दरबार का बक्सा आ रहा है, इससे तो हमारे घर के दलिद्र मिट जाएंगे। ये बक्सा उसमें खूब सोना होगा, चांदी होगा, खूब ऐसा होगा। तो ये देख काफी खुश होता है। तो अपनी धर्मपत्नी को भानी को बुलाने लग गया वो कि भानी आओ और इस बक्से को खींचो, साथ में खींचते हैं। तो
तो जैसे बक्सा खींचा और एक एक करके ताले तोड़ने लगे। जैसे 7वां ताला टूटा, उसमें दिव्य प्रकाश फैलता है और सबकी आंखें चौंधी आ जाती है उस प्रकाश से। उसमें गोलजी बैठे होते हैं। तो ये देख के मुझे मछुआरा था, उसको भी बेचारा निसंतान था, वो काफी खुश होता है कि भगवान ने फिर अपनी उस धर्मपत्नी से बोलता है कि देख, तुम मुझसे बोलती थी कि हमारी कोई संतान नहीं, आज हमारे इष्ट देवता ने हमें संतान दे दी, लेकिन पुत्र दे दिया हमें। तो गोलजी का पालन पोषण शुरू कर देते हैं। गोलजी का मतलब बचपन से गोल मटोल देते हैं, उनका नाम गोलू रख दिया गया। हाँ, और गोरी नदी में तो बाला गोरिया भी कहते हैं इन्हें। जैसे गोरी नदी में ना, तो इन्हें बाला गोरिया भी कहते हैं। तो गोलजी का धीरे धीरे बालावस्था में आ गया, अपनी बालावस्था में आ गया। तो बालावस्था में इनको सारा कुछ याद आ गया स्वप्न में कि मेरी माता ने मेरे साथ छल क्या किया। हाँ, सारा कुछ याद आ गया। तो अपने जो मछुआरा था, मछुआरे से बोलते कि पिताजी मेरे को एक घोड़ा दिलवाइए। तो उस बेचारे का इतना सामर्थ्य था, उस बेचारे का खाने के पैसे नहीं थे। तो जो गोलजी की माता होती है, घोड़े वाली कहानी सुनने को मन में कुछ होती कि हाँ, तो गोलजी की माता बोलता है तो बच्चा ही इसको दिला दो घोड़ा, ये तो घोड़ा नहीं तो लकड़ी घोड़ा दिलवा दो, इससे मान जाएगा। तो गोलजी उस घोड़े में जैसे बैठे तो घोड़ा अपने आप चलने लगा और वहीं पहुंच गया जहाँ 7 रानी पानी भरने आई हुई थी। राजदरबार में नौले हुआ करते थे, तो वहाँ 7 रानी पानी भरना है नहाने आई थी, वहीं पहुंच गए। तो गोलजी वहाँ पहुंचे तो बोले हटो हटो हटो, मेरा घोड़ा पानी पिएगा पानी पिएगा। जो 7 रानी थी उनके ऊपर हंस रही थी, तुम मूर्ख कैसा बच्चा है जो काटे घोड़ा कभी पानी पी सकता है क्या। तो गोलजी बोलते जब एक गर्भवती माता के पेट से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काटे घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। ऐसा सुन के वो रानी अचंभित होगी। तो रानी ने वहाँ पे अपने मुंह में कीचड़ से पोट के राजा के पास चले कि कोई बच्चा है वो परेशान कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो गोलजी के पिताजी झालू राय थे, राजा थे, उन्होंने उनको अपने पास बुलाया, राज दरबार बुलाया। तो गोलू देवता ने सारी कहानी बताई। तो इतना बड़ा राजा कहाँ किसी का यकीन मानता है। तो गोलजी अपने जो मछुआरे थे उनको भी अपने साथ लेगा था। तो जो मछुआरे थे उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि हाँ, हमें ये बक्सा गोरी नदी में बैठे मिला था, तो हमने देखा था उसके अंदर बच्चा था। तो फिर भी यकीन नहीं माना। तो उन्होंने जो बक्सा बनवाया था, जो बक्सा इस बक्से के अंदर डाला, वो बक्सा भी अपने साथ ले गए थे। अच्छा। हाँ, तो राजा ने इसकी मतलब खोज करवाई तो पता चला कि उनके ही लोहार ने बनाया, कलवा लोहार ने बनाया। तो लोहार को बुलाया गया कि लोहार तुम बताओ क्या हुआ था। तो बोला कि आपकी 7 रानी मेरे पास आई थी, इन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। तो राजा ने उसको खूब सारा पुरस्कार देकर खूब सारे धनराशि देके भेज देगा, जाओ तुमने सच बताया तो मैं तुमको भेज देता हूँ, भेज देगा। तो 7 रानी की बारी है, 7 रानी को बुलाया राज दरबार में। तो बोला कि ये तेल की कढ़ाई गर्म करो, इसमें डाल दो 7 रानी को। तो मतलब पूरा प्रकरण चल रहा था मारने का। हाँ, एक और विधाता जो है बचाने का प्रकरण पूरा तैयार करता तो दूसरी ओर मारने का। तो ये कढ़ाई गर्म करो। तो गोलजी इतने दयालु थे, गोलजी ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी ऐसा मत करिए। तो अब सारी प्रजा इतनी खुश थी कि इतना छोटा बालक और इसके अंदर तो इतना सारा ज्ञान है। तो कहा कि बताओ तुम बताओ इसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनको अब इतना वो अच्छा, माता जी को कढ़ाई डालने बाई हो रही थी तो फिर भी जो है गोलजी ने मना कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे फांसी देने की बारी आई फिर उनका देश निकाला कर दिया वहाँ से कि जाओ हम यहाँ से देश निकाला करते थे। गोलजी का बताओ पुत्र तुम्हें क्या करना चाहिए। तो गोलजी का इनका देश निकाला कर दो यहाँ से। तो अभी इनकी एक परीक्षा लगी इनकी माता के साथ। अच्छा। हाँ, जिनकी कालिंगा माता थी, उन्होंने बुलाया कि पुत्र तेरी परीक्षा सबमिट हुई, एक परीक्षा तेरी मेरे साथ है। तो गोलू बोले हाँ बताओ माता क्या है। तो उन्होंने कहा चल तू मेरे साथ चल। तो गोलजी को जैसे नदी के किनारे होते ना, एक नदी किनारा ये एक नदी किनारा ये, तो वहाँ खड़ा करा दोनों को। तो गोलजी ने जो गोलजी की माता थी उन्होंने कहा कि अगर तू हमारा ही पुत्र है तो मैं यहाँ से अपनी दूध की धार छोड़ूंगी, अगर ये तेरे मुंह में आके गिरेगी तो मुझे यकीन होगा कि तू मेरा ही पुत्र है। तो वहाँ से माता अपनी दूध की धार छोड़ती है, तो गोलजी के मुंह में आगे गिरती है, तब माना कि हमारा ही पुत्र है। तो माता बोलती है कि आज से तेरा नाम दूधाधारी नाम से लोग भी जानेंगे। गोलजी को दूधाधारी नाम से भी कहते हैं। हाँ, ठीक है। धीरे फिर सारी जो प्रजा थी बोले कि अब तो हमारे राजा यही बनेंगे। तो गोलजी ने मना कर दिया पिताजी को कि नहीं पिताजी मेरे को इस राजपाट में महाराज जी बताया ये कई और मंदिर पौड़ी में भी है ना। हाँ, पौड़ी में सब यहीं से ले गए हैं मंदिर। जितने जो बने सब यहीं से बने। मतलब पहला जो मंदिर है गोलजी यही है, पहला जो मंदिर है गोलू देवता का यही है। फिर यहाँ आने का कारण ऐसा रहा कि यहाँ ऊपर नांगनाथ बाबा का मंदिर है, तो यहाँ एक मसान था। मसान सबको बड़ा परेशान कर रहा था। नांगनाथ बाबा अपनी वृद्ध अवस्था में थे, तो नांगनाथ बाबा कुछ नहीं कर पा रहे थे। महाराज एक छोटा सा प्रश्न दिया है, क्योंकि ये प्रश्न ये इसलिए नहीं कि खड़ा करने ये सिर्फ जानकारी नहीं की ताकि लोगों दर्शकों को पता लग सके कि जैसे गोलजू महाराज जी का कैसे लोगों को पता लगा कि यहाँ गोलजू महाराज जी का मंदिर है। जो लोग यहाँ चिट्ठियाँ आते हैं और चिट्ठियाँ लोग दान देते हैं लिख करके अपनी जो मन्नत है। यहाँ पे कैसा है वो बताता हूँ मैं आपको। जो नांगनाथ बाबा का मंदिर है ऊपर, तो वृद्धावस्था में थे, तो यहाँ मसान बड़ा परेशान कर रहा था। तो सारी प्रजा जो यहाँ थी सारी आई नांगनाथ बाबा के पास कि महाराज आप कुछ करिए, इस मसान ने तो काफी उत्पात मचा रखा है, ये नरबच्चे सबको जो आते सबको खा दे रहा है। तो नांगनाथ बाबा ने अपनी मंत्री से पूछा, तो मंत्री तो आप बताओ मैं क्या करना चाहिए। मंत्री बोलते कि
गुरु देवता के बारे में बता देंगे, इतना शक्तिशाली एक बच्चा है, उसको बुलाया जाए, वो सब कुछ ठीक करेगा। तो नागनाथ बाबा एक पत्र लिखते हैं और एक अपना दूध भेजते हैं हाँ गुरु देवता के पास। तो गुरु देवता जैसे उस पत्र को पढ़ते हैं, काफ़ी मतलब क्रोधित होते हैं और अपनी माता से आशीर्वाद लेके अपनी पोशाक पहन के, सफ़ेद कपड़े पहनते गुरु देवता, हाँ सफ़ेद कपड़े पहन के अपने सफ़ेद घोड़े में यहाँ को आते हैं। तो यहाँ आते आते यहाँ बाबा का अखाड़ा लगा था लोहाघाट में। तो लोहाघाट में बाबा मतलब बहुत से मसालों को अपने बस में किया है इन्होंने। तो यहाँ नागनाथ बाबा का अखाड़ा लगा था, तो वहाँ पहुँच पड़े गुरु देवता कि बोले आदेश 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 आदेश, नाथ जी की धुन लगी थी, आदेश 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 लगे पहुँच पड़े। तो बाबा ने पूछा कि पुत्र तुम कौन हो, कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे नागनाथ। महाराज जी एक और विशेष बात जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर जब लोग दूर दूर से आते हैं तो यहाँ पे क्या प्रसाद चलाया जाता है और क्या यहाँ करना होता है क्या नहीं करना होता है, क्योंकि अज्ञान बस जैसे मैंने लिखा है चावल का प्रयोग ना करें। लोग थोड़ा मंदिर तो थोड़ा इस बात पे आप थोड़ा जानकारी देते कि लोग कुछ आगे गलतियाँ कर जाते हैं। नहीं चढ़ाना तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मंदिर में आना जरूरी है, लाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है बस। तो लोग ऐसा करते हैं जैसे चावल होते हैं ऐसे पकड़ के फेंक देते हैं इधर उधर, तो सफाई करने में दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ मना है। तो फिर जैसे अपनी अपनी मर्जी है, लोग घंटी चढ़ाते हैं, कुछ उनका पूरा गया तो घंटी निशान सब चढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही जाना है यही जाना है, ऐसा कुछ नहीं, मंदिर में आना जरूरी है, बस लाना। आपने विस्तृत जानकारी दी, आपको मैं बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपके लिए ये जो रोचक कथा है कि आज जो भटकते हुए हमारे युवा है उन सभी के लिए जो है खास करके कि किस तरह से जो है हमारे यहाँ देवभूमि आखिर क्यों कहा जाता है, क्या नहीं हमारी देवभूमि के अंदर, बस एक बार भाव पैदा करना है, भक्ति खुद पैदा होगी और प्रभु की कृपा होगी। तो आपको पुनः प्रणाम। जय गुरुजी महाराज।